कालका दास जी महाराज जी के पास आए हुए हैं। तो यूसीजी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि कानून वापस लेने के लिए हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आपके यूसीजी पे क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय और सनातन धर्म की जय। देखिए, सरकार ये काहे की सरकार है? ये सरकार धर्म की थी ना, आस्था की सरकार थी। सनातन आस्था की सरकार जो थी धर्म की थी। और मंदिर राम वही लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम आ गए, मंदिर बन गए। महाराज जी बहुत लोग बोल रहे हैं कि 150 मंदिर टूटी और उसके बावजूद सिर्फ एक दो जगह जो मंदिर थी उसी को बढ़ाया गया है और 150 मंदिर टूट गई। उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, अगर आपने अयोध्या में मंदिर बनाया ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने 22 जनवरी को आपने भव्य मंदिर बनाया। ये माँ भगवती की कृपा थी और राम राज्य आने वाला था। लेकिन राम राज्य कहाँ है? राम राज्य जब माना जाए जब जो लोगों के द्वारा लोक कल्याण हो। और लोक कल्याण कहाँ हो रहा? रोज आप नए कानून लाके रख देते हो। ये ऐसा कानून नहीं बना रहे हो जिसमें से लोगों के अंदर स्वराज, रोजगार, लोग अपने परिवार के पालन पोषण कर सके। सबसे बड़ा सरकार का एक कार्य बहुत गलत है। ये कार्य क्या गलत है कि अपने से बैठ जाएंगे, सोच लेंगे कि आज ऐसा कानून बना देंगे। अभी पिछले वर्ष आपने बना दिया ड्राइवरों को कि गाड़ी चलाने वाला 10,000 वाला, वे पूरा कुछ अगर घटना होती है 10,000 वाला जेल जाए। अरे करोड़ों खेलने वाला जेल क्यों ना जाए? जिसकी गाड़ी वो क्यों ना जाए? तुमने ये नियम बना दिया कि पढ़ाई में कॉलेज बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए, पढ़ाई बढ़ा दिए। कॉलेज कम हुए महाराज जी, बढ़े नहीं है। कॉलेज बढ़ने से नहीं होता। पढ़ाई में तुमने महंगाई क्यों बढ़ाया? प्राइवेट जो कॉलेज हैं ज्यादा क्यों हुए? सरकारी कॉलेज ज्यादा क्यों नहीं हुए? सरकारी कॉलेजों में तो ताला बंद है। फिर आपने ऐसा ऐसा नियम बना दिया कि आज ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य सभी जाति वर्ग आपस में टकराव में चल रहे हैं, जातिवाद में बदल गए। समानता का अधिकार आप दोगे? समानता का अधिकार जब है जब आप आरक्षण ना रखो, सबको समानता का आरक्षण दो, सबके बारे में कुशल मंगल सोचो। क्योंकि महाराजा हो, दिल्ली के राजा हो। जब दिल्ली के राजा हो तो तुम्हारा काम है कि तुम्हारे लिए सभी जाति वर्ग धर्म सब एक है। यहाँ पर समानता जातिवाद में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार महाराजा के लिए सब बराबर है। आपने आरक्षण बना दिया, नए नियम बना दिए, लेकिन कभी आपने ये सोचा क्या कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कुशवाहा, जितने पटेल, जितने वह जाति वर्ग हैं, सभी जाति वर्ग में सब गरीब हैं। हर पिता चाहता है कि हम अपने बच्ची की शादी ब्याह करें, धूमधाम से करें। आपने इतनी महंगाई, सोना बढ़ा दिया, चांदी बढ़ा दिए, सामान बढ़ा दिए, गाड़ी बढ़ा दिए। आज वो देने लायक नहीं रह गया। वो नकली वाला सोना ले आके गाले में पहना के बिटिया की शादी कर रहा। लेकिन अगर रोजगार दो तो उसके लड़का कमा के लाएगा और कहेगा पिताजी चिंता मत करिए, मैं आपका बेटा हूं, सरकार ने मुझे नौकरी दिया है, तो हम धूमधाम से अपनी बहन की शादी करेंगे। इस प्रकार का आपकी सोच क्यों नहीं है? हर वर्ग में एक नौकरी दो, हर वर्ग में एक जाति में एक नौकरी दो। क्यों नहीं दे रहे हो? कानून बना रहे हो, कानून चाटेंगे क्या? कानून करेंगे क्या हम? जब हमारे लड़के दुखी रहेंगे, हमारे लड़के फांसी लगा लेंगे, हमारे लड़के जहर खा लेंगे, हमारे लड़के पान की दुकान खोल लेंगे, और फिर काय के लिए पढ़ाया हूं? जमीन बेच के, घर बेचा, जमीन बेचूंगा तो लड़कों को पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद जब पता चला कि पान की गोमती खोलना था तो पढ़ेगा काहे के लिए? और जब पढ़ाई करवा रहे हो तो पढ़ाई के लिए उनको रोजगार निकालो, फार्म भर के। ये मत बताओ अरे 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 पगल, दूसरे आदमी को पता चल गया लीक हो गया, लीक हो गया, लीक हो गया। अरे हम ये नहीं जानते, परीक्षा हमने आपको दिया है, पास आपको करना है, नौकरी आपको देनी है, और नौकरी के लिए पहला रोजगार बनाओ। रोजगार प्रमुख है,
भारत में गरीबी बहुत है। कोई करोड़ों में खेलता है, कोई 10,000 भी की नौकरी नहीं कर पाता। लोगों के अंदर अब यह नहीं रह गया कि मोदी योगी कि अमित शाह। सरकार को हम होने चाहिए। सरकार वही चाहिए जो लोगों को रोजगार दे, धर्म की बात करे, जहां अधर्म हो उसको सजा दे। आज देखो कितना प्रताड़ित लोग हैं, उनको न्याय तक नहीं मिल रहा। उनको जीवन में पैसा है, गाड़ी चल रही है, जिसके पास गाड़ी नहीं पैदल चल रहा है उसको ठोकर मार रहे हैं। क्यों? लोगों के अंदर रोजगार दो, लोगों के हर परिवार को एक कुछ खड़ा करो, क्योंकि अगर घर से एक प्राणी खड़ा हो जाएगा तो उसका दूसरा परिवार भी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी के मार वही सुनता है जिसकी जेब में रुपए नहीं होता, और रुपए अगर नहीं है तो चेहरे में चमक नहीं आएगी। आज देखो हर नेताओं के पास पैसा है, हर नेताओं के पास पैसा है, लेकिन कभी भी किसी के शादी ब्याह में ये नहीं कहेंगे कि ले 20,000 रुपए ले ले और एक हमारे तरफ से अलमारी खरीद ले। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा बीज बो दिया। अगर यही आप माइक से भाषण में बोलते कि भाइयों बहनों, आपके गांव मोहल्ले में शादी ब्याह होता है तो आप गरीबों में जाके जो आपसे सहयोग हो सके, कूलर, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उस प्रकार का दान करते जाना, क्योंकि उसके पिता के जो पगड़ी है वे ऊंची रहे। ये सोच अगर हम माइक से बोलते, माइक में आपने क्या बोला? राम राज, हिंदू के जो बात करेगा वह भारत में राज करेगा। अरे ज्ञान की बातें भक्ति में लोगों क्यों नहीं डालते हो? लोगों के अंदर ये क्यों नहीं बता रहे हो कि शादी ब्याह में खर्चा बहुत है? लोगों को सहयोग करके उसको, लोगों की गरीबी कब दूर होगी? जब लोगों में कदम से कदम मिलाए के आप माइक के द्वारा कहोगे, क्योंकि आपके पास लोग सुनने वाले हैं। क्योंकि कोरोना आया, आपने ताली बजवा दिया, दुनिया ताली बजाई, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि जितने वह हर वर्ग में हर प्राणी गरीब है तो उनके विवाह हो, कार हो, हर प्रकार का आपस में सहयोग करके उनकी आस्था को बढ़ाओ और धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। क्योंकि आपके द्वारा बनाया हुआ कानून और आपके द्वारा बिगड़ा हुआ कानून सब आपके हाथ में। भारत माता की जय। इससे महाराज जी आप जन संदेश में क्या देना चाहेंगे लोगों को? आप इस कानून के खिलाफ हैं कि कानून को? जन संदेश को हम यह बताना चाहते हैं कि अगर लोगों के घर में अगर नौकरी नहीं दिला रहे हो तो अगले वर्ष जब आएगी तो जो अभी 400 के पार थे 240 में है, वो अब 40 में आ जाएंगे। क्योंकि लोगों के आज की युवा क्या चाहते हैं कि जो ये कानून नहीं, लोगों को चाहिए रोजगार। क्योंकि लोग अपनी घर से अपनी विपदा में रो रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी खाना हो तो तरस रहे हैं। भारत माता की जय। कालका दास महाराज जी के पास थे। कालका दास महाराज जी ने यूसीजी को लेकर जो बताया आपने सुना, और छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। प्रयागराज से सुदर्शन।